हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स का ये सीरीज है और आज जो मैं लाया हूँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से 5 सेंटेंसेस लाया हूँ। देखते हैं कितना आपको आता है और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं गाइस। सो गाइस देखिए, यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एपिसोड हमारा ये 4 है, यानी कि चौथा वीडियो है। अब देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है कि ही एंड नॉट आई डैश 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 डन दिस। ऑप्शंस में है हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। ही एंड यानी कि उसने, और नॉट आई ना ही मैंने, डन दिस इसको किया है। तो क्या होगा, आई के साथ हैव आएगा कि आई के साथ हैज़ आएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो सोचिए क्या लगेगा, ही एंड नॉट आई हैव डन या ही एंड नॉट आई हैज़ डन दिस। चलिए, वैसे लोगों को लगेगा कि यहां पर आई है तो हमें हैव लगा देना चाहिए, लेकिन करेक्ट इसका क्या होगा, हैज आएगा कि ही एंड नॉट आई हैज डन दिस। आई हैज डन दिस क्यों, देखते हैं गाइस। देखिए, ही एंड नॉट आई। अब इस तरह से ना घुमा कर के वो बोलते हैं, जो सेंटेंसेस लिखते हैं, साफ साफ लिखा है ही यानी कि उसने, एंड नॉट आई यानी कि आई ने नहीं किया है कोई काम, बस ही जिम्मेदार है। यहां पर नॉट आई है। अब लोगों को क्या लगता है कि वो आई के बाद डैश डैश है, तो ही एंड नॉट आई डन दिस। अब ऑप्शंस में यहां पर दे दिया कि भैया हैव लगेगा या हैज लगेगा, यू नो। तो लोगों के दिमाग में आता है आई को देख करके कि अच्छा आई है तो आई के साथ तो हैव लगता है, लेकिन आपको यहां देखना है कि नॉट आई यानी कि आई की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है ही की, तो ही के साथ लगेगा हैज। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो जाए तो आप ऐसे लिखें कि ही एंड नॉट आई हैज डन दिस। यहां पर डन की स्पेलिंग गलत है, डन दिस। ओके, राम, किसी का नाम लीजिए, राम एंड नॉट आई। आप बताइए हैज या हैव आएगा, हैज। राम एंड नॉट आई हैज स्लैप्ड दैट बॉय। ऐसे कोई सेंटेंस है, यानी कि राम ने चाटा मारा है, मैंने नहीं मारा है। तो कहने का तरीका है कि राम एंड नॉट आई हैज स्लैप्ड दैट बॉय। तो ऐसे ही फंसाते हैं। तो एंड नॉट वाला समझ में आ गया। तो जब भी एंड नॉट वाला आ जाए तो आपको नॉट के इधर वाले को नहीं देखना है, आपको इस एंड के पहले जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो जैसा होगा उसके हिसाब से आपको वर्ब लगाना है। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर पहला वाला जो सब्जेक्ट है प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। यही होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब को लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है कि इट इज आई हु डैश डन दिस। अब यहां ऑप्शंस में है हैज और हैव, फिर वही है इट इज आई, वो मैं हूं जिसने इसको किया है। तो इट इज आई हु हैज डन दिस या इट इज आई हु हैव डन दिस, क्या होना चाहिए सोचिएगा। इट इज आई, मन कर रहा होगा आपका कि इट इज आई हु हैज डन दिस, आपको हैज लगाने का मन कर रहा होगा, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में आपको हैज नहीं लगाना है, आपको हैव लगाना है कि इट इज आई हु हैव डन दिस। क्यों, देखते हैं गाइस। देखिए, इट इज आई हु या इट इज यू हु या इट इज ही हु, इस तरह से कुछ भी रहे तो आपको क्या करना है कि ये जो आप हु देख रहे हैं ना, इस हु के बगल वाले को देखिए। बगल में क्या है, बगल में जैसा सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब आएगा। तो मैं अगर ऐसे बोलूं कि इट इज आई हु डैश 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 डन दिस। अब ऑप्शंस में है कि हैव है या हैज है, तो हमें क्या करना है, हमें इस आई को देखना है। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा या हैज लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, तो सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ वर्ब का क्या अग्रीमेंट है, तो आई के साथ हैव लगता है। तो सेंटेंस कैसे बनकर तैयार होगा, ऐसे कि इट इज आई हु हैव डन दिस, इस तरीके से। ओके, एक और सेंटेंस है इसी पर आधारित कि इट इज आई हु, फिर यहां डैश 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 डांसिंग। अब यहां पर ऑप्शंस है इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा। आप बताइए आप क्या करेंगे। इट इज आई हु डांसिंग।
आपका जो दिल है ना वो ऐसे बोलेगा, स्पोकन इंग्लिश वाले, कि इट इज आई हु इज डांसिंग। उनको ना हु के साथ इज जो सूट करता है ना, ये आदत पड़ी हुई है, यू नो, इट इज आई हु इज गोइंग, हु इज डांसिंग, हु इज प्लेइंग, हु के साथ इज, उनका दिल करता है हु इज, ये ज्यादा सूट कर रहा है, लेकिन ये गलत है। हु के पहले क्या है, आई है, तो आई के साथ इज नहीं आता दोस्तों, आई के साथ क्या आता है, एम आता है। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, ऐसे होगा कि इट इज आई हु एम डांसिंग। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में ऐसे बोल देंगे तो कोई सुनने वाला कहेगा भाई पागल हो गया, हु एम क्या है ये, और यही सच्चाई है, इट इज आई हु एम डांसिंग। एनीवेज, तो आप समझ गए होंगे। अगर आई की जगह हो कि इट इज यू हु, तो फिर आर आ जाएगा, हु आर डांसिंग। हमें आर को देखना है, इट इज यू हु आर डांसिंग, इट इज ही हु, तब इज आ जाएगा, इट इज हु, इट इज ही हु इज डांसिंग। अब यहां पर हमने हु के बगल में ही को देखा तो ही के लिए इज आ गया। तो जैसा सब्जेक्ट उससे ही अग्री करता हुआ वर्ब होना चाहिए। तो हु के पहले वाले को हमें देखना है, हु के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपका ये। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अगला है कि अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड, यानी कि क्रिमिनल है अपने सारे फॉलोवर के साथ, क्रिमिनल अपने सारे फॉलोवर्स जो भी उसके अनुयायी थे, जो उसको फॉलो करते थे, उनके साथ अरेस्टेड, वो अरेस्टेड हो गए, सारे के सारे अरेस्ट हो गए। तो वॉज अरेस्टेड होगा या वर अरेस्टेड होगा, सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए क्या होगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए किसी को भी लगेगा कि वो इसको देखेगा, फॉलोवर्स को देखेगा, यू नो, फॉलोवर्स देखेगा, ये प्लूरल है, तो दिमाग में जो अंग्रेजी बैठी है सही बैठी कि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, फॉलोवर्स है तो भैया वर लगा दो। लेकिन यहीं पर ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है बताता हूं। तो अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोवर्स वॉज अरेस्टेड होगा। क्यों, देखते हैं गाइस। इसके लिए आपको एक लिस्ट मैं आपको देता हूं, वो लिस्ट आप याद रखिए, यहां से कॉपी करते हैं और इसको यहां पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है विथ, फिर है टुगेदर विथ, अलोंग विथ, अनलाइक, लाइक, एक्सेप्ट, लेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, गवर्नड बाय, गाइडेड बाय, हेडेड बाय, इस तरह से और भी लिस्ट होते हैं, ये तो मैंने बहुत ही कम लिखा है। तो इस तरह से अगर कुछ आ जाए जैसे कि राम along with his brothers, अब यहां पर है डैश 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 कमिंग। अब मैं यहां पर बोलूं कि भी क्या लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा, दो ऑप्शंस मैंने दिए। तो लोगों को क्या लगता है कि ये ब्रदर्स को देखते हैं, इधर देखते हैं, इनको लगता है ब्रदर्स, तो ब्रदर्स आर, प्लूरल है तो आर लगेगा। ऐसे ही दिमाग काम करता है। लेकिन जब भी इन लिस्ट में से कुछ भी, ये जो लिस्ट देख रहे हैं ना, कुछ भी टकरा जाए तो आप पहले वाले सब्जेक्ट को देखो, ये जो along with है ना, ये जो फ्रेज आप देख रहे हैं, इसके पहले वाले को देखो, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ये आपको सोचना होगा। तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगना चाहिए, इज लगना चाहिए। तो कैसे होगा कि राम along with his, टाइपिंग फास्ट करनी पड़ेगी, along with his brothers is coming, ऐसे आप समझ में आ रहा है, इस तरीके से। उसी तरह आपका ये सारे के सारे हैं, जैसे अनलाइक है, मैं बोलूं कि माई ब्रदर अनलाइक हिज फ्रेंड्स डैश डैश डैश, और ऑप्शंस में दे दूं, एक मिनट यहाँ कर दूं अल्कोहल, और ऑप्शंस में कर दूं ड्रिंक्स या ड्रिंक। अब आप क्या करेंगे, माई ब्रदर अनलाइक हिज फ्रेंड्स, तो आप फ्रेंड्स को देखेंगे तो पता है कि प्लूरल है, फ्रेंड्स है, तो फिर ड्रिंक आएगा। लेकिन आपको ये नहीं देखना, आपको अनलाइक के इधर वाला देखना है। इधर वाला क्या है, माई ब्रदर, एक सिंगुलर है, तो माई ब्रदर के साथ क्या होगा, ड्रिंक्स होगा। तो ये लिस्ट आप याद रखिएगा, ये जो लिस्ट है, और आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। चलिए गाइस आगे देखें। नेक्स्ट है कि नथिंग बट ट्रीज डैश 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 सीन, अब वॉच सीन या वर सीन। नथिंग बट ट्रीज, नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट मतलब आपको लगेगा लेकिन, ट्रीज मतलब पेड़, डैश 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 सीन। तो किसी को भी लगेगा, कॉमन सेंस है कि भाई ट्रीज है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर लगा दो।
अब यही ट्रिक है, यहां पर was का इस्तेमाल होना चाहिए कि नथिंग बट ट्रीज was seen। क्यों, देखते हैं गाइस। इसके लिए आपको सीखना होगा नथिंग बट का इस्तेमाल। देखिए गाइस, बट का मतलब सबको पता है, बट का मतलब होता है लेकिन आपको नहीं पता है कि बट का मतलब एक और होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सिवाय। कैसे लिखें, सी वाई। कहने का मतलब है कि एक्सेप्ट, छोड़कर, कहते हैं ना, छोड़कर, इसको छोड़कर। अगर मैं कहता हूं कि नथिंग बट ट्रीज, तो इसका मतलब है कि पेड़ों की हम बात कर ही नहीं रहे, बट का मतलब है छोड़कर, तो पेड़ों को छोड़कर। समझ में आ रहा है? आपको लगेगा कि नथिंग लेकिन ट्रीज, आपको बट लेकिन जैसा लगेगा, लेकिन नहीं, यहां पर है कि ट्रीज को गिनो मत, ट्रीज को छोड़ दो, एक्सेप्ट ट्रीज। तो नथिंग बट ट्रीज, तो जब हमने ट्रीज को छोड़ ही दिया है तो बचा क्या, नथिंग, और नथिंग तो सिंगुलर होता है, तो कैसे लिखेंगे कि नथिंग बट ट्रीज, तो वॉज सीन या वर सीन, वॉज सीन, यानी कि भैया पेड़ों को छोड़कर नथिंग वॉज सीन, कुछ भी नहीं देखा गया पेड़ों को छोड़कर, नथिंग वॉज सीन। तो आपको नथिंग को सब्जेक्ट समझना है और उसके अकॉर्डिंग लगाना है। ओके, कुछ भी सोच लीजिए, नथिंग बट गर्ल्स वॉज देयर या वर देयर, क्या लगेगा, वॉज लगेगा या वर लगेगा, ऐसे कर दो, नथिंग बट गर्ल्स देयर, ऑप्शंस है वॉज या वर। तो आपको बट गर्ल्स, इसको छोड़ दीजिए, बचा क्या, नथिंग, तो नथिंग वॉज ऐसे आएगा नथिंग के साथ, तो नथिंग बट गर्ल्स वॉज देयर। समझ गए, नथिंग बट में आपको बट के पहले वाले को लेना है, वो नथिंग को लेना, नथिंग सिंगुलर होता है। आगे देखते हैं, फटाफट करते हैं। अगला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 50, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो 50 है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50 या द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 50। आपको लगेगा स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स आर कर दो, यही कॉमन सेंस है, यहां पर इज का इस्तेमाल होगा। क्यों होगा, देखते हैं गाइस। देखिए गाइस, द नंबर ऑफ और एक होता है अ नंबर ऑफ, इन दोनों का इस्तेमाल है। सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं अ नंबर ऑफ। जब भी आप अ नंबर ऑफ बोलेंगे और इस ऑफ के बाद तो प्लूरल आएगा, तो देखिए कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम, तो जब भी अ नंबर ऑफ आएगा तो अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, क्योंकि यहां पर एक निश्चित संख्या की बात नहीं हो रही। अ नंबर ऑफ का मतलब बहुत सारे, अ लॉट ऑफ कैसे कहते हैं, उसी तरीके से अ नंबर ऑफ यानी कि मेनी, ये ऐसे दिखाता है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर डांसिंग, एक मिनट, गर्ल्स आर डांसिंग। तो जब भी अ आ जाए, अ नंबर ऑफ आ जाए, तो उसके बाद प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब भी आएगा, अ नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि बहुत सारी लड़कियां नाच रही हैं। लेकिन जैसे आ जाएगा द नंबर ऑफ, तो ये जैसे द लगेगा ना, तो यहां पर ये बात बहुत सारी की नहीं कर रहा है, ये एक खास नंबर को बता रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, अगर मैं बोल दूं 20, यानी कि बता रहा है कि टोटल जो लड़कियां उसका जो संख्या है वो संख्या 20 है, 20 को एक माना गया, आप समझ पा रहे हैं, 20 को वन पीस माना गया, तो सिंगल माना गया है, इसलिए सिंगुलर लगेगा। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20, की टोटल जो लड़कियां उनकी एक संख्या क्या है, 20 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब द आ जाए, द पे ध्यान दीजिएगा ना, द से आप पहचान लेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट्स है उनकी संख्या एक है, क्या वो संख्या है, 50 ऐसे। तो अ नंबर ऑफ रहेगा तो उसमें आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, लेकिन द नंबर ऑफ रहेगा तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। क्लियर है जी, चलिए। ही एंड नॉट आई वाले में हैज लगेगा, इट इज आई हु हैव लगेगा, अ क्रिमिनल विद ऑल ये वॉज होगा, नथिंग बट में वॉज होगा, द नंबर ऑफ में इज होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस। ओके, ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।